अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निशा अंसारी और आप देख रहे हैं निशा लव कुकिंग। आज हम अपने चैनल पर बना रहे हैं जी क्रीमी चिकन पास्ता। इतना ये मज़ेदार बना था ना, वॉइस ओवर करते हुए भी मेरे मुंह में पानी आ रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस रेसिपी को आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। बहुत ही मज़ेदार बाजार जैसा क्रीमी पास्ता आप लोग घर पे इजीली बना सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने एक बाउल लेना है, उसके अंदर आप लोगों ने दही डालना है, साथ ही आप लोगों ने इसके अंदर मसाले डाल देने हैं। बीज वाली मिर्च जाएगी, पिसी मिर्च जाएगी, साथ में इसके अंदर जी नमक जाएगा और इसके अंदर मैंने जी गार्लिक जो है ना पाउडर वो डाल दिया था। अगर आप लोगों के पास ये नहीं मौजूद तो आप इस पॉइंट पे आके इसके अंदर फ्रेश जो गार्लिक है ना वो भी शामिल कर सकते हैं। सॉसेज जाएंगी तीनों इसके अंदर, चिली सॉस, उसके बाद जाएगा जी सोया सॉस, सिरका। ये तीनों चीज़ें आप लोगों ने एक एक चम्मच के करीब इसके अंदर शामिल कर देनी है और इसको आप लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, चिकन मेरे पास बोनलेस था, इसकी मैंने कटिंग करके ना इसको फ्रीज़ कर दिया था। अब मैंने कम से कम इसको आधे घंटे के लिए फ्रीज़ करना है, तो ये अच्छे से खुद ही सेट हो जाएगा। एक आप लोगों ने पैन लेना है, उसके अंदर आप लोगों ने पानी डालना है, साथ ही आप लोगों ने ऑयल शामिल करना है और जो आप लोगों के पास मैकरोनी या पास्ता है इसको आप लोगों ने बॉयल करने के लिए रख देना है। और अच्छा, आप लोग ना जब इस ठंडे पानी के अंदर ही ऑयल डाल दिया करो। मैकरोनी एक साइड पे हमारी जो मैकरोनी है वो बॉयल हो रही है, उतनी देर में हम लोग मैरिनेट जो चिकन किया था उसको हम लोग अच्छे से पका लें। उसके बाद आप लोगों ने कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर आप लोगों ने ऑयल शामिल करना है और साथ ही हम लोगों ने जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है ना वो आप लोगों ने इसके अंदर शामिल कर देना है और इसको आप लोगों ने फुल आंच पे पकाना है, ताकि जितना आप लोग इसको तेज़ आंच पे बनाएंगे उतना ही आप लोगों का जूसी और मज़ेदार सा चिकन रेडी होगा। कोशिश किया करें जब भी आप लोग क्रीमी चिकन पास्ता बनाएं या मैकरोनी बनाएं तो आप लोगों ने जो मैरिनेट चिकन किया हुआ है ना इसको आप लोगों ने फुल आंच पे बनाना है। तेज़ आंच पे बनाने का ये मकसद होता है कि आप लोगों का जो चिकन है ना वो बहुत ही जूसी बनता है। अच्छा, इसी के अंदर जो हल्का बहुत घी है ना, थोड़ा सा और हम लोग ऑयल जो है वो शामिल करेंगे। साथ ही आप लोगों ने इसके अंदर मैदा शामिल करना है और इसको आप लोगों ने अच्छे से भून लेना है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसके साथ जी कच्चापन रह जाता है, तो आप लोगों ने एक साइड पे थोड़ा सा और ऑयल शामिल करना है। उसके बाद आप लोगों ने इसकी बुनाई करनी है ताकि इसके अंदर जो सारा कच्चापन है ना वो निकल जाए। तो साथ ही हम लोगों ने इसकी चिकन की भी बुनाई होगी, इसके अंदर जो सारा कच्चापन है ना वो अच्छे से इसका निकल गया। जब हल्की सी खुशबू आने लगेगी फिर आप लोगों ने इसके अंदर दूध शामिल करना है। इस पॉइंट पे आके मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा ऑयल कम है, तो मैंने और थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दिया था। इसके आप लोगों ने अच्छे से बुनाई करनी है, फिर आप लोगों ने इसके अंदर दूध शामिल कर देना है। दूध मैंने तकरीबन 1.5 मग के करीब, जो बड़ा मग होता है ना वो मैंने इसके अंदर शामिल किया था और इसके आप लोगों ने दोबारा से इसको पकाना शुरू कर देना है। साथ ही इसके अंदर हम लोगों ने स्पाइसेस शामिल कर देने हैं। सिंपल से बेसिक से मसाले जाएंगे जो हम लोगों ने मैरिनेट किए हुए चिकन के अंदर शामिल किए थे, वही हम लोगों ने इसके अंदर डाल देने। उसके साथ ही जाएगा दोबारा से नमक जाएगा जी, बीज वाली मिर्च जाएगी, उसके साथ ही हम लोगों ने काली मिर्च शामिल कर देनी है और टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए हमने इसके अंदर ना गार्लिक पाउडर भी डालना था। साथ ही आप लोगों ने इसके अंदर जी चिकन का पाउडर भी डाल देना है। अच्छा, मैं जब भी क्रीमी पास्ता बनाऊँ ना तो मैं तो लाजमी इसके अंदर चिकन पाउडर और कनौर चिकन का इस्तेमाल करती हूँ। इससे जो टेस्ट है ना वो बहुत ही मज़े का आता है। इसको आप लोगों ने फिर आंच को बिल्कुल ही स्लो कर देना है। साथ ही आप लोगों ने इसके अंदर ओरिगेनो शामिल कर देने हैं। फिर आप लोगों ने अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। देखिए हमारी मज़ेदार सी जो सॉस है ना वो रेडी हो चुकी है। दूसरी तरफ हमारी जो है ना मैकरोनी बॉयल करने के लिए हम लोगों ने रखी थी वो भी अच्छे से बॉयल हो चुकी है और इसके अंदर हम लोगों ने जी हाफ से भी हाफ हम लोगों ने ना कनौर चिकन डाल देना है। इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही मज़े का आता है। उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर क्रीम शामिल कर देनी है। ये वैसे टोटली ऑप्शनल है, लेकिन हमारे घर में ज़रा ज़्यादा ही क्रीमी पास्ता मतलब ना बहुत शौक से खाया जाता है। उसके अंदर जो है ना सॉस वो ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसके लिए मैंने इसके अंदर जी क्रीम जो है ना दोबारा ऐड कर दी थी। लेकिन अगर आप लोग इसको नहीं ऐड करना चाहते तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैकरोनी हमारी बॉयल हो गई थी, इसको हम लोगों ने दोबारा से इसके ऊपर ठंडा पानी डाला था। इसके बाद हम लोगों ने इसको शामिल किया हम लोगों ने वाइट सॉस के अंदर। तो देखिए हमारा कितना मज़ेदार और क्रीमी सा चिकन पास्ता रेडी हो चुका है। आप लोग भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिएगा कि आप लोगों का घर पे किस तरह का क्रीमी पास्ता रेडी हुआ। अब बाज़ार से हम लोग जो मंगवाते हैं वो एक तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है और इस तरह का उसका टेस्ट भी नहीं होता। तो आप लोगों ने इस तरह स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते जाना है, तो घर पे आप लोग बहुत ही ईजीली क्रीमी चिकन पास्ता बना सकते हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसकी फाइनल लुक। तो देखिए मज़ेदार सा क्रीमी चिकन पास्ता रेडी हो चुका है। इसको हम लोग एक प्लेट में डिश आउट करेंगे, ऊपर से दोबारा हम लोग इसके ऊपर ओरिगेनो डालेंगे। तो लीजिए मज़ेदार सा बाज़ार से भी ज़्यादा बेहतर हमारा जो क्रीमी चिकन पास्ता है ना वो रेडी हो चुका है।
अच्छा जी, जो भी मेरी ऑडियंस न्यू है हमारे चैनल पर, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक किया करो और कमेंट किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।